रिसीव्ड में मेरा यहाँ पे अमेज़ॉन डेवलपमेंट सेंटर की तरफ से सितंबर 17 को 2850 रुपये आया था। और ऑल अगर मैं देखूँ तो अब तक मैं 200 रुपये 120 ऐसे करके स्पेंड कर चुका हूँ। ये ऑफिस का पूरा एड्रेस है जहाँ से ये जनरेट हुआ है, ये बैंगलोर वाला हेड ऑफिस है। अमेज़ॉन में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको दो चीज़ें हमेशा मिलती हैं। एक मिलती है कि आपको मील वाउचर मिलता है 1100 रुपये का। दूसरा, अगर तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अर्जित। और अगर आप अमेज़ॉन जॉब ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो अमेज़ॉन में काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं सैलरी के अलावा। जैसे सबसे पहला बेनिफिट है, एक ऐप है, जैसे प्रेक्टो ऐप है डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए, वैसे एम फाइन करके एक ऐप है जिसमें आपको फ्री फिजिशियन का कंसल्टेशन मिलता है जब तक आप अमेज़ॉन में जॉब करते हैं। तो आप मान लो 2 साल 5 साल जब तक टिके हैं अमेज़ॉन में, तब तक आपको फिजिशियन के लिए कभी भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना है और महीने में आप मान लो 1 या 2 बार दिखा देते हो या 2-3 महीने में 1 बार, तो वो फ्री हो जाता है काफ़ी केसेस में, वरना उसका भी नॉमिनल चार्ज लग जाता है। सबसे पहला बेनिफिट ये है। दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि जैसे इंश्योरेंस तो हर कंपनी प्रोवाइड करती है, बट इसमें काफ़ी सारे इंश्योरेंस के आपको फीचर्स अलग अलग मिल जाते हैं और आप चूज़ कर सकते हो मैनुअली। मेडिक असिस्ट के साथ इनका टाई अप है जितना मुझे पता है। तीसरा बेनिफिट है कि जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो आफ्टर मैरिज या फिर मान लो उनका मैटरनिटी लीव है, तो उस केसेस में गायनोकोलॉजिस्ट या फिर बाकी जो और चीज़ें होती हैं मैटरनिटी वाली, उसका भी पूरा सपोर्ट आपको मिलता है। और जो चौथा, जो सबसे ज़्यादा फेमस बेनिफिट है, वो है आपका जोडेक्सो मील वाउचर। अमेज़ॉन में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको दो चीज़ें हमेशा मिलती हैं। एक मिलती है कि आपको मील वाउचर मिलता है 1100 रुपये का। दूसरा, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम हो गया है अमेज़ॉन में, तो 1250 रुपये आपके वर्क फ्रॉम होम अलाउंसेस, जो ये लोग वैसे तो वाईफाई के लिए बोलते हैं बट आपकी सैलरी में इंक्लूड करके आता है। जैसे मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो मुझे मिला है, वो आता है। और बाकी जोडेक्सो, चाहे आप ऑफिस से काम करो, कहीं से भी काम करो, उसका मील वाउचर आपको मिलता है हर महीने 1100 रुपये का। तो वो मेरे पास अभी डिलीवर हुआ है, तो एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ, प्लस उसकी ऐप वगैरह कैसे चलती है, क्योंकि यूट्यूब पे किसी ने पूरा डिटेल में बताया नहीं है, तो वो भी एक बार आप लोग देख लो, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा। और एक और बेनिफिट ये है कि यहाँ पे ना छुट्टी की मारामारी नहीं होती है। जैसे अगर आप देख रहे होगे तो ये होटल का बैकग्राउंड है, तो इस समय मैं लखनऊ में हूँ। मेरी 2 दिन की छुट्टी तो वैसे भी आपको मिलती है, 5 डेज़ अ वीक आपको काम रहता है। जैसे मेरी संडे मंडे ऑफ था, उसके बाद जब मैं शूट कर रहा हूँ तो ये आज 30 तारीख है, 30 सितंबर, और 1 तारीख को मैंने छुट्टी ले ली और 2 तारीख को मैंडेटरी सबका ऑफ है, क्योंकि 2 तारीख को महात्मा गांधी की जयंती की ऑफ रहती है। तो मेरा जो छुट्टी हो गया संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, टोटल 4 दिन की छुट्टी मुझे मिल गई सिर्फ एक छुट्टी एक्स्ट्रा लेने से, जबकि 3 तो मेरे को वैसे भी मिल रही थी। तो ऐसे करके मैनेजर वगैरह बहुत सपोर्टिव इसके अंदर रहते हैं। और काफ़ी केसेस में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं बट अभी न्यू एम्प्लॉय हैं, हो सकता है कि 30 तारीख को आपकी सैलरी तो आ गई हो वर्क फ्रॉम होम वाले अलाउंसेस के साथ, जो 1250 रुपये है, बट काफ़ी केसेस में जोडेक्सो वाला जो मील वाउचर है, वो आपको ना उसका वेलकम मेल आता है ना कुछ और आता है, तो वो अटक जाता है। इनफैक्ट मेरा भी अटक गया था, ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद मुझे मिला है अब। तो वो भी मैं पूरा आपको बताऊंगा कि अगर आपका अटक गया और आप अमेजोन में अभी हो तो उस केस में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में ये मेरे पास डिलीवर हुआ है, जैसे ज़्यादातर एटीएम आपके डिलीवर होते हैं, सेम उसी पैकेजिंग में। यहाँ लिखा है प्लक्सी, यहाँ बेनिफिट्स। और ये जो कोरियर मेरे पास डिलीवर हुआ है, ये हुआ है इंडिया पोस्ट से, जो भारतीय डाक है उससे। और ये पहले इसका नाम था फॉर्मली नोन एज जोडेक्सो, तो जोडेक्सो के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस था, इसका नाम चेंज करके इन लोगों ने अब प्लक्सी कर दिया है। के अंदर कुछ इस टाइप का लेटर आपको मिलता है, और ज़्यादातर जो एटीएम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आते हैं सेम उनके जैसा ही है। यहाँ पे आपका कार्ड लगा हुआ है, और ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कॉन्फिडेंशियल थी वो मैंने हाइड कर दी हैं। प्लस यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, ब्लू डार्ट लिखा हुआ है जबकि स्पीड पोस्ट से डिलीवर हुआ है, तो आई डोंट नो ऐसा क्यों है। बट यहाँ पे जो आपको अमेज़ॉन का दिख रहा है ना, ये ऑफिस का पूरा एड्रेस है जहाँ से ये जनरेट हुआ है, ये बैंगलोर वाला हेड ऑफिस है, वहाँ का लिखा है। बट मेरा जो रिपोर्टिंग ऑफिस है वो हैदराबाद है, तो मे भी सारे जो जोडेक्सो के वाउचर जनरेट होते हैं वो यहाँ से होते हैं। प्लस यहाँ पे आपका ये कार्ड है, और ये जो कार्ड है इसमें एक नई चीज़ है, मतलब इसके अंदर जो मैंने नंबर हाइड कर दिए हैं वैसे, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे मील लिखा है प्लस आपका प्लक्सी लिखा है। तो जो ऊपर वाला यहाँ पे आपका नंबर है ये मील के लिए यूज़ होगा, और जो नीचे वाला है वो बेनिफिट्स रुपए प्रीपेड लिखा है, वो उसके लिए यूज़ होगा। प्लस पीछे आपका दोनों का सीवीवी अलग है, मील वाला सीवीवी ये है, प्लस आपका बेनिफिट्स वाला ये है। तो अब इसमें ना एक चीज़ ये है, जैसे कोई कोई कंपनी जो होती है वो सिर्फ जैसे अमेज़ॉन मील देती है, मील वाउचर 1100 रुपये का, तो हम ये वाला पिन कोड डाल के, मतलब जो कार्ड डिटेल्स हैं ये डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। और बाकी कुछ कंपनी मील भी देती हैं और बेनिफिट्स भी देती हैं। उस केस में बेनिफिट्स मतलब आपको मान लो अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाना है, तो ये रुपए प्रीपेड जो हर जगह चलता है, वो उस तरीके से एज अ प्रीपेड कार्ड ये यूज़ हो जाएगा।
तो ये 2-in-1 कार्ड आप इसको बोल सकते हैं। ये इसकी ऐप है प्लक्सी इंडिया, प्रीवियसली ज़ोडेक्सो ज़ेटा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, नाम चेंज होकर अब इसका प्लक्सी इंडिया हो गया है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। बाकी स्क्रीन थोड़ी सी फ्लिकर कर सकती हूँ कि मैं बाहर हूँ और लाइटिंग ठीक नहीं है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और यहाँ मैं फिंगरप्रिंट डाल देता हूँ। और जब लॉगिन करोगे तो फिंगरप्रिंट और आपका पिन मांगते हैं, जैसे बैंक की ऐप मांगते हैं, सेम वैसे ही। ओपन करने के बाद पहला कार्ड जो आपको दिख रहा होगा ये है आपका मील कार्ड। और मील कार्ड का पूरा आपका वर्चुअल कार्ड भी यहाँ पे आता है। तो आप कार्ड डिटेल पे क्लिक करके वर्चुअल कार्ड प्लस CVV, एक्सपायरी डेट और ये डायनेमिक पिन हर बार चेंज होता रहता है, तो आप इसको डाल सकते हो। कोई ऐसा नॉर्मल पिन आपको सेट नहीं करना, डायनेमिक पिन ही आता है, वही आपका यहाँ पे रहेगा। और शॉप्स पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि मील कार्ड कहाँ कहाँ एक्सेप्ट होता है। जो शुरू के 3 हैं वो प्लक्सी के खुद के हैं, तो वो किसी इतने काम के नहीं है। मेन जो है आपका स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट है। तो जैसे आपको हर महीने 1100 रुपये मिल रहे हैं अमेज़ॉन की तरफ से अपने इस कार्ड में, तो उसमें से आप बिग बास्केट से जो घर का सामान है, राशन वगैरह, थोड़ा वो मंगा सकते हो। जोमेटो, स्विगी पे चल जाता है, तो बाकी आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। शुरू के 3 इग्नोर करो। और फ्रेश मेन्यू और ईट डॉट फिट बैंगलोर या फिर दिल्ली में ही चलता होगा, बट मैंने तो यूज़ नहीं करा, मैंने ये 3 यूज़ करे हैं, यहाँ पे तो लग जाता है। और बाकी जो ऑफ़र्स वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जैसे कि मामा अर्थ का ऑफ़र आ रहा है, पेपर फ्राई, ज़ेप्टो के ऑफ़र्स आ रहे हैं, तो ये मील कार्ड के लिए नहीं है। ये जो दूसरा कार्ड होता है ये आपका उसके लिए है। मैं दिखा देता हूँ एक बार, 1 मिनट रुकना। हाँ, ये आ गया। तो ये बेनिफिट्स वाला जो कार्ड है, ये वाला जो कार्ड अलग होता है, इससे अपने कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आप अमेज़ॉन ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो वैसे भी वो इसमें प्रोवाइड नहीं करती हैं कुछ भी चीज़ें। और दूसरा अपना जो कार्ड है वो ये बेनिफिट्स वाला कार्ड है। तो अगर आप अमेज़ॉन में ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो अमेज़ॉन बेनिफिट्स कार्ड में कुछ प्रोवाइड नहीं करता है, और इसी वाले कार्ड में जो ये मील वाला है इसमें प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बार ट्रांजेक्शन दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो, रिसीव्ड में मेरा यहाँ पे अमेज़ॉन डेवलपमेंट सेंटर की तरफ से सितंबर 17 को 2850 रुपये आया था। और ऑल अगर मैं देखूं तो अब तक मैं 200 रुपये, 120 ऐसे करके स्पेंड कर चुका हूं। 1957 मेरा अभी करंट बैलेंस है। और ऊपर आपको यहाँ पे मर्चेंट दिख रहा होगा। जैसे ही आप मर्चेंट पे क्लिक करोगे ना, तो ये लोकेशन आपका फैच करेगा। जैसे मैं अभी लखनऊ में हूँ, तो लखनऊ में यहाँ पे मेरे जो लोकेशन के आसपास पिज़्ज़ा हट है, KFC है, डोमिनोज़ है और कुछ जनरल स्टोर्स भी हैं जो ये एक्सेप्ट करता है। तो मैं ये कार्ड, मील वाला कार्ड लेके जा सकता हूँ, फिज़िकल कार्ड, और वहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके का कुछ ये ऐप है। बाकी सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। ऐप काफ़ी अच्छा है, बेसिक फीचर सारे इसके अंदर हैं। और आपको मर्चेंट डायरेक्टरी कौन कौन से कौन कौन से मर्चेंट हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, वो सब कुछ आप यहीं से देख सकते हो। तो काफ़ी रिफाइन है, आपको कुछ करना नहीं है वैसे। जब भी शॉप ऑप करना है वर्चुअल कार्ड से, मैं तो वही यूज़ करता हूँ। बस आप यहाँ पे पिन लो, पिन कॉपी करो, और उसके बाद फिर अपने जहाँ भी जोमेटो, स्विगी, बिग बास्केट पे यूज़ कर रहे हो वो आप कर सकते हो। तो ये बेसिक सी ऐप है। तो हाँ जी, ये था पूरा अनबॉक्सिंग और ऐप का ट्यूटोरियल। इस तरीके से आप ऐप यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मिलता कैसे है। तो अमेज़ॉन में लेवल, जैसे भी आपको अगर लास्ट वीडियो देखी होगी तो पता होगा, अमेज़ॉन में लेवल चलते हैं, L1, L2 ऐसे करके रहता है सबका जॉब प्रोफाइल। लेवल L1 का मतलब है सबसे लो, जो कि डिलीवरी बॉय होते हैं। लेवल L2 कस्टमर सपोर्ट, उसके ऊपर आते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर। जो मेरा जॉब प्रोफाइल है वो L3 का है, लेवल L3 का। तो L2 से लेके ऊपर अगर आप जाओगे L3, L4 सबको ये मिलता है, बस डिलीवरी बॉय को नहीं मिलता है। तो जैसे मान लो आपने 1 तारीख को अमेज़ॉन की जॉब ज्वाइन करी, ज्वाइन करने के विदिन 45 डेज, विदिन लिखा है लेकिन विदिन कभी नहीं आता, 45 डेज से पहले नहीं आता। ऑलमोस्ट आपका 1 महीना हो गया और नेक्स्ट महीने के 15 तारीख को आएगा। तो अगर आपने 1 तारीख को ज्वाइन करी है अमेज़ॉन जॉब, तो आपका पूरा वो महीना और नेक्स्ट महीने की 15 तारीख से पहले आपके पास एक वेलकम मेल आएगा, ये प्लक्सी कार्ड की तरफ से। वहाँ पे लिखा होगा कि आपको एक्टिवेशन कोड ये है, ऐसे करके सारी डिटेल्स वहाँ पे आ रही होंगी, एक एक करके आप डाल सकते हो। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे 2 ऑप्शन आएंगे, ये चीज़ बहुत ध्यान से आप नोटिस करना। एक आएगा मिनिमम KYC, दूसरा आएगा आपका कि फुल KYC। तो ज़्यादातर लोग फुल KYC करेंगे कि फुल KYC करके छुट्टी हो गई, लेकिन ऐसा मत करना। मिनिमम KYC में आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट डालना है, जैसे आधार या पैन। वैसे आधार अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, ये सब आप डाल सकते हो। इवन पासपोर्ट भी डाल सकते हो, केवल नंबर डालना है, फ़ोटो भी नहीं डालना है। बस आपका जो लिमिटेशन है वो ये है कि अगर आपने मिनिमम KYC करी तो 10,000 रुपये से ज़्यादा बैलेंस आप लोग उसके अंदर नहीं रख पाओगे। 10,000 का मतलब ऑलमोस्ट कि आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो, लेकिन मिनिमम KYC एकदम आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और कार्ड फिर आपके पास डिस्पैच हो जाएगा। और अगर फुल KYC करोगे तो उसमें आधार का .xml फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, और UIDAI वाली जो आधार वाली वेबसाइट है वो सबको पता है कि इतनी कुछ खास नहीं है। तो उसमें करने से अच्छा
आप लोग ये करो, क्योंकि 10,000 रुपये वैसे भी बहुत बड़ी लिमिट होती है इन कार्ड के लिए, क्योंकि ये कार्ड जब अमेज़ॉन वाले पैसे भेजेंगे तभी यूज़ होगा। आप इसमें ना ऐड मनी कर सकते हो ना कुछ और कर सकते हो। तो अगर मेरे केस की बात करूँ तो जैसे आपको मैंने बताया था कि मेरा अमेज़ॉन वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट का भी सिलेक्शन हो गया था, प्लस ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर का भी हो गया था। तो जब मेरा पहले वाले कस्टमर सपोर्ट वाली जॉब के लिए हो गया था सिलेक्शन और मैंने ज्वाइन नहीं किया था ना, तो इन लोगों ने शायद पहले उसमें कार्ड वाउचर एक्टिवेट वगैरह कर दिया होगा, क्योंकि जब मैं आया ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर में तो 45 डेज़ नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाला था, मेरे पास वेलकम मेल ही नहीं आया। फिर यहाँ पे एक चीज़ और ये भी, जैसे बाकी कंपनियों में क्या होता है कि आप एचआर का एक, जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वगैरह रहता है वहाँ पे आप एचआर से बात कर सकते हो, मैनेजर आपकी एचआर से मीटिंग करवा देता है, काफ़ी बार आप वीडियो कॉल फ़ोन कॉल पे बात कर लेते हो, ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस में मिल लेते हो। यहाँ पे क्या है कि अमेज़ॉन में एचआर कुछ ऐसा है नहीं। एचआर मतलब एचआर तो बहुत सारी हैं, बट ऐसा कोई एचआर असाइन नहीं है कि पर्टिकुलर इस टीम की एचआर ये होगी, जैसे एचआर बीपी जिसको हम बोलते हैं वो नहीं है। तो उससे क्या होता है, इन्होंने एक बस पोर्टल बना दिया है, वहाँ पे एचआर को कस्टमर सपोर्ट की तरह कर दिया है। वहाँ पे आप अपना टिकट रेस करोगे, टिकट रेस करने के बाद फिर एक एचआर असाइन हो जाएगी 2 से 3 दिन के बाद, वो आपको रिप्लाई करेगी, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे सॉल्व करेगी। बट मेरे केस में उस समय रश बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो ज़ोडेक्सो पे काफ़ी लोगों को इशू आ रहा था। तो खैर मैंने फिर वो रेस किया। आपको बस वो वेबसाइट पे जाना है और आपको रेस कर देना है, वो मैनेजर आपको बता देगा कौन सा वेबसाइट है। और मेरे केस में 45 डेज से प्लस हो गए, तो फिर उन लोगों ने बोला कि आप रीजॉइन कर रहे हो क्या? मैंने कहा मैं रीजॉइन नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने ऐसे ऐसे था सीन और मैंने ज्वाइन नहीं करी थी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि कम से कम हम 15 दिन का टाइम और लेंगे, तो पूरे ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए। फिर मेरे पास ये वाला जो कार्ड है ये मेरा ऑनलाइन एक्टिवेट हो गया। ऑनलाइन एक्टिवेट होने के कम से कम 15-20 दिन के बाद आप मानो कि फ़िज़िकल डिलीवर होगा, और वो भी अगर इंडिया पोस्ट अच्छा चलता है आपके सिटी में तो, वरना काफ़ी बार इंडिया पोस्ट के पार्सल मेरे एरिया में तो ऐसे ही होता है कि जो इंडिया पोस्ट के पार्सल होते हैं वो डिलीवर ही नहीं होते हैं और काफ़ी बार वो वापस ही चले जाते हैं। तो जो ब्रांच है हमारे नियरेस्ट, हमें वहाँ से जाके उठाने पड़ते हैं, और बाकी चाय पानी ये सब देना पड़ता है डिलीवरी बॉय को, वो बहुत कॉमन है यूपी में। तो वो सारी चीज़ें तो रहती ही हैं। तो इस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा इसका फ़ीचर है और काफ़ी अच्छा कार्ड है ये। और अगर कभी आपको दिक्कत कुछ आता है तो प्लक्सी का जो सपोर्ट है ना, कस्टमर सपोर्ट, वो भी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो। बाकी आई डोंट थिंक इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है बताने लायक। हाँ, बस एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अमेज़ॉन में जॉब का बहुत अच्छा सीन है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 4 छुट्टी मेरी इधर हो गई, अब फिर मुझे ऑलमोस्ट करीब 7-8 दिन मैं काम करूँगा, उसके बाद फिर 2 दिन की छुट्टी होगी। फिर मैंने दशहरा, क्योंकि इस बार सैटरडे को पड़ रहा है, तो मैंने दशहरा की छुट्टी ले ली जो कि 12 अक्टूबर की है। फिर 13 का संडे है और मंडे का मेरा वैसे ही ऑफ है। 2 दिन का ऑफ मेरा संडे मंडे रहता है, वैसे चेंज होता रहता है बट संडे मंडे रहता है। तो ऐसे करके फिर 3 दिन की वो छुट्टी हो गई। उसके बाद फिर आप छुट्टी वगैरह बहुत अच्छे से आपको मिल जाती है, जेन्युइन रीज़न हो तो आराम से मिल जाती है। तो आई होप आपको पूरा जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर और भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अमेज़ॉन से रिलेटेड नेक्स्ट क्या वीडियो आप जानना चाहेंगे वो आप बता देना। वैसे मैंने 1 घंटे का वीडियो बना दिया है, बहुत ही कम लोगों ने देखा है, तो उसको जाके प्लीज़ देख लो। मुझे पता है 1 घंटे का वीडियो आजकल कोई नहीं देखता, अटेंशन स्पैन कम है, बट तब भी टाइम से हम लगा दिए, अपने अकॉर्डिंग जो टॉपिक ठीक लगे उसमें से देख लेना। इसी के साथ ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने सपने पूरे करते रहें। गुड बाय एंड सायोनारा।